जय बाबा जी की। एक शहर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के घर में कोई औलाद नहीं थी। वो शिव भोले की बहुत ज़्यादा पूजा करता था। मालिक की ऐसे ही कृपा हुई, उसके घर में एक बेटा जन्मा। पर उस बेटे की उम्र सिर्फ 18 साल थी। उनको नहीं मालूम था, पर एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ने लगा वो शिव भोले का भक्त बन गया। जैसे जैसे वो भक्ति करता वैसे वैसे उसको अंदर से ज्ञान हो गया। लभी मैंने शिव भोले के कांशी विश्वनाथ जाना है जरूर। वो अपने पापा को कहने लगा, पापा मैंने विश्वनाथ कांशी जाना है, कांशी जी जरूर जाना है। वो कहते बेटा ऐसे करो, आपने घर से साथ एक नौकर को ले जाओ साथ और आप जाओ। वो ऐसा करते हैं, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा दान देकर भेज देते हैं कांशी जी के लिए। जब वो कांशी जी जाने लगता है, रास्ते में यहीं कहीं रुकते हैं, वहाँ पर वो लंगर लगाता ही जाता है। और जब वो कांशी जी पहुँच जाता है, वहाँ पर जाकर वो 101 पंडित को उसने प्रण किया था, मैं रोज़ 101 पंडित को खाना खिलाऊंगा। उसने 101 पंडित को खाना खिलाकर रोज़ दक्षिणा देनी। बेनागा ऐसे करता चला गया। जब ऐसे चलते चलते कम से कम 6 महीने बीत गए तो उस बच्चे की 18 साल पूरे होने वाले थे। जो उसके साथ नौकर गया था, उसको बच्चे को ज्ञान हो गया अंदर से। उसने उसको कह दिया भाई मेरी तो उम्र ही सिर्फ 18 साल है, बस 1-2 दिन रह गया मेरी ज़िंदगी के, बस मैंने ख़त्म हो जाना है। तो ऐसे उसका धन भी कम होता जा रहा था। धन में भी वो कहने लगा, अच्छा आप ये क्या बात कह रहे हो सेठ जी। वो कहता मेरी उम्र ही इतनी है। ऐसा हुआ जिस दिन उसका वहीं पर जब उसने 101 पंडित बिठाया और उसी वक्त उसका अंदर देहांत हो गया। जब वो देहांत हो गया तो वो अपने की कहीदा जब बाहर जो साथ नौकर गया था वो अंदर आया, उसने देखा वो तो जा चुके हैं, परलोक सुधार चुका है, सेठ जी तो परलोक सुधार चुके हैं। तो वो कहने लगा, कहने लगा लवी बाहर जाकर यदि पंडितों का कह दूंगा भी ऐसे हो गया तो वो सारा खाना छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मैं बाहर जाकर कुछ नहीं बताता। पर जब वो खाना लगाने लगा तो पंडित कहते नहीं, सेठ जी को बुलाओ, हम उनके हाथ से खाना खाएंगे। वो कहता सेठ जी कहने लगे नहीं सेठ जी बहुत बीमार है, आप खाना खा लो। नहीं कहते आप बुला कर लाओ। वो अंदर जाता है, देखता है, मैं क्या कहूँ, पर उससे रहा नहीं गया। उसने आकर बाहर सच बता दिया भी ऐसे सेठ जी तो परलोक सुधार गए हैं। वो कहते ऐसा है, जिन्होंने हमें 6 महीने तक लंगर लगाया और इतनी दक्षिणा दी, उसके लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने 101 पंडित ने अपने हाथ में चूड़ी भर ली। कहते मालिक या तो उस बच्चे को जीवित कर दो, नहीं तो हम भी जहाँ पर समाधि ले लेंगे। इतने में जब भगवान देखते हैं अभी 101 पंडित ऐसा कह रहे हैं, भगवान नीचे विराजमान हो जाते हैं और साधु का वेश धार कर आते हैं और कहते हैं पंडित जी आप सब खाना क्यों नहीं खा रहे। वो कहते साधु महाराज जी हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, आप अपना काम करो। कहते नहीं आप बताओ तो सही। कहते ऐसे हमारे सेठ जी अंतर पर लोग सुधार गए हैं, हम उनके लिए बैठे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। वो कहते यदि मैं उसको जीवित कर दूं आप क्या करोगे। कहते आप उनको जीवित करो, हमें जो कहोगे वही करेंगे। कहते ऐसे करो, आपने जो चूड़ी ली हुई है उसमें जे मेरे को वचन दे दो, 1-1 साल सब पंडित अपना 101 पंडित को 1-1 साल दे दो और उस बच्चे की उम्र 101 साल हो जाएगी। और वो कहते अभी दे देते हैं। उन्होंने उसी वक्त चूड़ी छोड़ दी और वो बच्चा जीवित हो गया। और सेठ जी खड़े हो गए और बाहर आकर देखा 101 पंडित को खाना खिलाया। ऐसा मालिक की कृपा से हुआ। दान करने से पुण्य मिलता है, दान करने से हमारी उम्र बढ़ती है, दान करने से हमारा धन बढ़ता है। इसलिए जैसे उस सेठ जी के बच्चे ने ऐसा किया दान पुण्य, ऐसे ही सबको दान पुण्य करना चाहिए और अपना आगा सुधारना चाहिए। भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करो, इसी में ही सब फल मिलता है। जय बाबा जी की। सभी को जय बाबा की। बाबा मीना शाह जी ने सभी को प्रवचन दिए, सभी को कहानी सुनाई।
बाबा मीना शाही ने कहा कि भक्ति करने में ही शक्ति है, भक्ति करने से ही उद्धार होता है, भक्ति करने से ही पापों का नाश होता है, भक्ति करने से जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो हमें मिल जाता है। हम चाहें तो परमात्मा से, भक्ति से कुछ भी पा सकते हैं। भक्ति करने से दुखों का नाश होता है, सुख की सुख मिलते हैं भक्ति करने से। जय बाबा जी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा जी, बाबा जी आप पर कृपा करें, आप तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें, खुश रहें। जय बाबा जी की।